कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को गणित के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आप सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से बहुपद है तो इसका आंसर रहेगा x² प्लस 3x। 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा तो इसका आंसर रहेगा 0.76। 2/5 प्लस 1/5 का मान होगा तो इसका आंसर रहेगा आपका 3/5। रैखिक बहुपद की घात होती है तो इसका आंसर रहेगा आपका 1। और चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्नी से दर्शाएंगे तो इसका आंसर रहेगा आपका 1/4। इसके बाद में छठा प्रश्न, 2/5 × 15/7 का मान होगा तो इसका आंसर रहेगा आपका 6/7, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। कि भिन्न 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है। 3x² प्लस x का गुणांक है तो इसका गुणांक बनेगा 3। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n है, ठीक है। इसके बाद में है √2 एक डेडेड संख्या है। कैसी? अपरिमेय संख्या। बहुपद 2 + 4y एक डेडेड बहुपद है तो ये है आपका रैखिक, ठीक है। इसके बाद में शून्य अचर पद की घात सदैव डेडेड होती है तो कैसे होती है? शून्य होती है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 4 का मान होगा तो इसका आंसर रहेगा 16। 0.75 × 3 का मान होगा तो इसका मान होगा 0.25। 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपद। आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 का मान x = 2 पर होगा तो इसका आंसर रहेगा आपका -3। और आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो इसका आंसर रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है अगला हमारा प्रश्न, सही जोड़ी। तो देखिए -5 × -4, अब दोनों को आप गुणा करिए। 4 × 5 = 20, ठीक है। और माइनस से माइनस तो कैंसिल होंगे तो ये बनेगा आपका 20। -6 प्लस 21 तो 21 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 15 तो इसका आंसर आएगा 15। 3/4 × 8, देखिए सिंपल सी जोड़ी है आपके। अब इस 4 को आप 8 से काट, ठीक है। 8 को इस 4 से काट, 4 दूने 8, 2 बार 2 का और 3 का गुणा कर दीजिए, 2 × 6 तो इसका आंसर रहेगा 6। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा 0.1। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आपकी बढ़ेगी। जितनी संख्या बाद दशमलव लगी है उतनी 0 नीचे बढ़ेगी। तो कितने अंक बाद 0 है? 1 अंक बाद। तो देखिए यही करा यहाँ पर 1/10, यानी कि एक लिख दिया और 1 0 लगा दी। -5 × 4 तो 4 × 5 = 20, माइनस के 20, ठीक है। तो सिंपल सी जोड़ी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में सत्यासत्य है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनको भर दिए हैं, आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इनका और कंप्लीट कर ले। इसके बाद में है 6314 में संख्या 7 के स्थानीय व अंकित मानों का अंतर क्या है? संख्या 7245 को प्रसारित रूप में लिखिए। संख्याओं 5, 8, 9 और 8 का क्या होगा? ठीक है। 360 को 6:7 के अनुपात में बांटिए। यदि सुमित की वर्तमान आयु वर्ष है तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजन लिखिए। 45 को भिन्न के रूप में लिखिए यहाँ से। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। चलिए आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही प्रश्न आप सभी को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी परीक्षा के पहले एक बार इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा अंक स्कोर कर सके, ठीक है। तो ये हमारे 23 प्रश्न थे। आप सभी ने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सभी जल्दी से इनको अच्छे से कंप्लीट भी कर ले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।